आ गया। यस अब उसको ऑन कीजिए। ऑन है। ऑन होंगे। अच्छा ठीक है। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, आयोनिक कंपाउंड के बारे में, ठीक है। तो आज हम लोग आयोनिक कंपाउंड का डिकम्पोजिशन पढ़ेंगे। तो आज का टॉपिक है हमारा डिकम्पोजिशन ऑफ आयोनिक कंपाउंड। तो आज हम लोग क्या करेंगे, इधर देखिए, आयोनिक कंपाउंड को तोड़ेंगे, ठीक है। तो आयोनिक कंपाउंड किससे बनता है, केटायन और एनायन के मिलने की वजह से। एक ऐसा कंपाउंड जो केटायन और एनायन से बना हुआ, वह हमारा क्या कहलाता है, आयोनिक कंपाउंड, ठीक है। तो मान लीजिए कि एक है हमारा AX और एक है हमारा BY, ये दोनों क्या है, आपस में दोस्त। अब क्या हुआ कि कुछ समय के बाद ये दोनों दोस्त आपस में लड़ने लगे। इधर देखिए, इधर, क्योंकि आप जो तोड़ेंगे उसको तरीका सीखना पड़ेगा। तो ये दोनों दोस्त क्या हुआ कि आपस में लड़ने लगे। तो ये A वाला दोस्त है, बोलता है हम तुमसे अलग रहेंगे, तो अलग लिख दिए। और ये B वाला दोस्त है, वो भी बोलता है कि A हम तुमसे आज क्या रहेंगे, अलग। अब हम लोग जानते हैं कि जो शुरू में वाला है वो हमारा क्या कहलाता है, केटायन। तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज दे दिए। और बाद वाला क्या कहलाता है, एनायन। तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज लिख दिए। तो एक तो ट्रिक है हमारा कि खुद का आगे और दूसरे का ऊपर, क्या है, खुद का आगे और दूसरे का ऊपर, ठीक है। यहाँ A का खुद का कितना है, X, तो A के आगे X लिख दिए। B का खुद का क्या है, Y, तो यहाँ पर Y लिख दिए, ठीक है। अब बोले दूसरे का ऊपर, तो ये A है, तो दूसरा का ऊपर Y है, ये Y कहाँ जाएगा, ऊपर। तो A के ऊपर क्या गया, Y। फिर यहाँ पे पहुंचे तो खुद का आगे हो चुका है। अब क्या बोलेंगे, दूसरा का ऊपर, तो ये जो X है वो किस पर जाएगा, B पर। यहाँ पर हमारा आ गया X। तो इसको जब AX और BY को तोड़ेंगे तो हमारा XA Y प्लस और YB X माइनस के रूप में टूटेगा। आए समझ में, दिक्कत हो गया। अच्छा ठीक है, बिना ट्रिक से पढ़ाते, ठीक है। देखिए आप, हम जान है कि AX और BY A और B से बना हुआ है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नो। तो A और ये हो गया हमारा B। जो शुरू में होता है वह हमारा क्या कहलाता है, बोलिए, केटायन। और बाद वाला एनायन। अब देखिए यहाँ पर A के पास X एटम है, यहाँ पर क्या लिख दिए, X, और B के पास Y एटम है, तो B के आगे Y लिख दिए। अब हम लोग क्रिस क्रॉस करेंगे, जो क्रिस क्रॉस कर रहे थे ना, अब तक हम लोग क्रिस क्रॉस कर रहे थे कि ऊपर से नीचे ला रहे थे। आज क्या करेंगे, नीचे से ऊपर लाएंगे। तो ये Y यहाँ है, तो A के पास गया, ये बन गया Y प्लस, और ये B। आज क्या हुआ, X किसके पास जाएगा, B के पास, यहाँ पर चल गया X। आए समझ में, वही है जो हम कल किए थे, आज उसको अपोजिट कर रहे हैं, समझे। इसमें प्रॉब्लम नहीं है। देखिए एग्जाम्पल नंबर, एग्जाम्पल पहला हमारा Al2O3, जिसको बोलते हैं हेलोमीना, मतलब एलुमिना। इसका नाम है एलुमिना, और इसी को हम लोग एल्यूमिनियम ऑक्साइड बोलते हैं। तो हमेशा एल्यूमिनियम ऑक्साइड बोलते हैं, लेकिन कभी भी कॉम्पिटिटिव में बैठिएगा तो हमेशा एल्यूमिना के नाम से ही दिया रहेगा। आपको एग्जाम में भी एल्यूमिना के नाम से देता है, समझे। 12th में देता है ये क्वेश्चन, बहुत बार आता है। इसके बाद ये हमेशा आएगा, 12th में बहुत बार आएगा, इतना बार आएगा कि थक जाइए। तो आज हम लोग को एल्यूमिना को क्या करना है, तोड़ना है। तो सबसे पहले हम लोग घर से बाहर गए, मतलब कंप्लीट हेड एरो को यूज किए। अब देखिए यहाँ पे एल्यूमिना दो कंपोनेंट से बना हुआ है। जिस तरह मेरे क्लास के दो कंपोनेंट क्या थे, बॉयज एंड गर्ल्स, उसी तरह आयंस के भी कितने कंपोनेंट हैं, दो, एक केटायन, दूसरा एनायन। तो एल्यूमिना दो कंपोनेंट से बना हुआ, पहला हमारा क्या है, एल्यूमिनियम, और दूसरा ऑक्सीजन। तो यहाँ पर लिख दिए एल्यूमिनियम, और ये हो गया हमारा ऑक्सीजन। अब बोले कि एल्युमिनियम का कितना एटम है, दो, तो यहाँ से दो से मल्टीपल कर दिए, ओके।
सबसे पहले हम लोग केटायन होता है, शुरू वाला क्या होता है केटायन और बाद वाला एनायन। तो एल्युमिनियम का कितना एटम है 2, तो 2 से मल्टीपल कर दिए। ऑक्सीजन का कितना एटम 3, तो कितना से मल्टीपल करेंगे 3 से। अब लोग क्रिस क्रॉस करते हैं, एल्युमिनियम का 2 किसके पास जाएगा ऑक्सीजन के पास, तो यहाँ पर 2 चल गए। अब ऑक्सीजन का 3 किसके पास जाएगा एल्युमिनियम के पास, तो यहाँ पर 3 चल गए। तो देखिए यहाँ पर 3 2 जा 6, 6 प्लस और 3 2 जा 6, 6 माइनस, तो 6 प्लस और 6 माइनस न्यूट्रल हो गया, इसलिए यहाँ पर इसका मुंडी पर कोई चार्ज नहीं दिखाई दे रहा। वो ऊपर वाला वैलेंसी है और नीचे जो 2 3 लिखे हैं वो बैलेंस के हैं। ये हमारा जो लिखे हैं लॉस गेन, यही हमारा वैलेंसी कहलाता है। हाँ। ठीक है, इसके बारे में पढ़ाएंगे। वैलेंसी का मतलब बॉन्ड होता है, Yes. समझे। अगर ये 2 माइनस से मतलब 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो ये हमेशा 2 ही बॉन्ड बनाएगा। एल्युमिनियम के मुंडी पर 3 पॉजिटिव है, मतलब ये 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो ये हमेशा 3 बॉन्ड ही बनाएगा। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा एल्युमिनियम सल्फेट, जिसका फॉर्मूला है Al2SO4 का होल 3। इसका नाम क्या हो गया एल्युमिनियम सल्फेट। ये बहुत बार बुक में मिलेगा आपको लिखा हुआ है। तो एल्युमिनियम सल्फेट 2 कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ है। पहला कौन है हमारा एल्युमिनियम Yes. और दूसरा सल्फेट। तो एल्युमिनियम को शुरू में लिखें, उसके बाद किसको लिखेंगे सल्फेट को। इधर देखिए, इधर कॉपी पे मत देखिए, कैसे समझा रहे हैं ना, ये साल में एक ही बार आएगा। अब एक बार पढ़ा दिए फिर हम रिटर्न नहीं आ पाएंगे क्योंकि सिलेबस काफी बड़ा है, समझे। Yes, sir. हम आपको झूठ बोल के क्या करें कि सिलेबस छोटा है, ये झूठा दिलासा देना बेकार है। सिलेबस लेने में बड़ा ही है, समझे। तो चैलेंज होता है हम लोग के सामने भी कि उसको किसी भी हाल में ज़्यादा से ज़्यादा इजी करके पढ़ाना है। तो शुरू में क्या हमारा एल्युमिनियम और बाद में क्या है सल्फेट। सल्फेट को SO4 लिख दी, हो गया। शुरू वाला के मुंडी पर क्या होगा पॉजिटिव चार्ज। पहले बैलेंस कीजिए ना सर। नहीं हम बैलेंस ही कर रहे हैं, जिस तरह बता रहे उसी तरह आपको करना है। शुरू वाला क्या होता है केटायन और बाद वाला एनायन, ये हो गया। अब एल्युमिनियम का कितना एटम है 2, तो 2 से क्या करेंगे मल्टीपल, और सल्फेट के पास कितना एटम है 3, तो 3 से मल्टीपल कर दी। अब हम लोग क्या करेंगे क्रिस क्रॉस, Yes. ठीक है। क्या कीजिएगा क्रिस क्रॉस, तो ये 3 किसके पास जाएगा एल्युमिनियम के पास, और ये 2 किसके पास जाएगा सल्फेट के पास। सल्फेट के पास 2 चल गया। अब देखिए यहाँ पर 3 2 जा 6 प्लस और 3 2 जा 6 माइनस, तो 6 प्लस और 6 माइनस न्यूट्रल हो गया, तो इसीलिए एल्युमिनियम सल्फेट के मुंडी पर कोई चार्ज नहीं। आ रहा बात समझ में, घबराइएगा नहीं। कि इस तरह जो तोड़ने वाला मामला है वो आप लोग छोड़िए ना, जरूर कोई बच्चा बता ही नहीं पाता कि तो तोड़ेंगे कैसे। क्या कि टीचर तोड़ता है स्टूडेंट लोग देखते रह जाता है, वो कभी तोड़ ही नहीं पाता है। आप लोग तोड़ पाइएगा नहीं क्या चीज़? आयन के रूप में। Yes. देखिए इसको देते एग्जाम्पल देखते हैं। ये नाम भी लिख लीजिएगा, समझे, भूल जाइएगा तो गड़बड़ हो जाएगा।
ऐसा से नहीं होता है। पढ़िए ना, फिर हम बताएंगे ना, सही समय के इंतजार कीजिए, पहले पढ़िए आप। हो गया। लिख लिए, इसको मिटा देते हैं तो। यस। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा Mg3PO4 का होल 2। इसका नाम हो गया मैग्नीशियम फॉस्फेट। देखिए यार नाम किस तरह पढ़ रहे हैं, मैग्नीशियम फॉस्फेट। गड़बड़ाइएगा नहीं, शुरू वाला पढ़ लिएगा फिर बाद में पढ़िएगा, ये नहीं आप पढ़िएगा रूम में कोई पूछे ई का तो बोलिएगा Mg3PO4 का होल 2, ठीक है, उस तरह नहीं पढ़ना है। इसका नाम हो गया मैग्नीशियम फॉस्फेट। तोड़िए बोर्ड में। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा H2SO4, जिसको सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं। बना लिए, घबरा रहे हैं क्या? नहीं, नीचे वाला में यहाँ हो गया, इसमें हो गया सर, हो गया। हम बता रहे हैं, यहाँ पे चेक कीजिएगा यहीं से, ठीक है, यहीं से बताते हैं ना, कैमरे के सामने है ना, क्या है बोलना नहीं पड़ेगा कि उस सब भी पढ़ रहा है। देखिए हाँ? इधर मैग्नीशियम फॉस्फेट है। ऑनलाइन चल रहा अरे वो सब भी पढ़ता है, रिकॉर्ड होने के बाद जो जाता है ना पढ़ता है ना। हाँ देखिए इधर मैग्नीशियम फॉस्फेट है, ये कितने कंपोनेंट से बना है? 2 कंपोनेंट से। पहला हमारा क्या है? मैग्नीशियम। यहाँ पर मैग्नीशियम को लिखे। हाँ बहुत बच्चा है जो मैग्नीशियम को माजी माजी करने बोलता है और इसको बोलने नहीं पाता है, है। तो ध्यान रखिए क्या है? मैग्नीशियम। नेक्स्ट हमारा क्या है? फॉस्फेट। तो फॉस्फेट के लिए PO4 लिख दिए। जो शुरू वाला है वो हमारा क्या है? केटायन। तो मुंडी पर कौन सा चार्ज? प्लस प्लस। और बाद वाला एनायन, तो मुंडी पर माइनस माइनस चार्ज। तो मैग्नीशियम के पास कितना एटम है? 3। तो कितना लिखेंगे? 3। और फॉस्फेट के पास कितना एटम? 2। तो कितना से मल्टीपल करेंगे? 2 से। हो गया। अब फॉस्फेट का 2 किसके पास गया? मैग्नीशियम के पास। यहाँ पर मैग्नीशियम के पास 2 आ गया। और मैग्नीशियम का 3 किसके पास जाएगा? फॉस्फेट के पास। तो यहाँ पर 3 आ गया। तो मैग्नीशियम फॉस्फेट को तोड़ें तो 3Mg2 प्लस और 2PO4 3 माइनस में टूटा। जहां पर Mg2 प्लस को क्या बोलते हैं? मैग्नीशियम आयन। ओह अरे याद रखना, इसलिए तो पढ़ाए थे ना। तो इस तरह वो बोलिए फर्स्ट गड़बड़ है। नहीं सर, हमको कुछ और बता रहे हैं। नहीं इसमें अब और क्या, जो पढ़ा रहे वही है ना। अब नया चीज क्या है? Mg2 प्लस को क्या बोलते हैं? मैग्नीशियम आयन। और PO4 3 माइनस को फॉस्फेट आयन। अब ये क्या है? सो देखिए ये हमारा मोल बताता है कि 2 मोल फॉस्फेट आयन है, 3 मोल मैग्नीशियम आयन है, समझे? हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड को तोड़ रहे हैं। तो सल्फ्यूरिक एसिड ये नहीं सर, हाइड्रोजन सल्फर ऑक्सीजन 3 ठो है, यहाँ पर 2 ही कंपोनेंट है, एक केटायन और दूसरा क्या है? एनायन। तो शुरू वाला क्या है? केटायन और बाद वाला एनायन। तो शुरू में क्या है? हाइड्रोजन। तो यहाँ पर हाइड्रोजन लिख दिए और बाद में कौन है? सल्फेट। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? SO4। शुरू वाला केटायन, तो मुंडी पर चार्ज प्लस और बाद वाला माइनस। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? माइनस। हाँ
तो हाइड्रोजन के पास कितना एटम? टू। टू। कितना से मल्टीपल करेंगे? टू से। टू से। अब देखिए यहाँ पर सल्फेट है ना, तो जनरली बच्चा 4 से मल्टीपल कर देता है सल्फेट को। ये किस तरह मामला देखिए इधर, ये SO4 है, ठीक है। अगर SO4 दो ठोर आता तो ये लिख देता होल 2, कि हम दो हैं वो बताता ब्रैकेट की मदद से। अगर ये 3 होता तो ये होल 3 होता, और 4 होता तो होल 4। लेकिन यहाँ पर ब्रैकेट का यूज नहीं हुआ है, इसका मतलब सल्फेट कितना है? 1 है। जनरली बच्चा इसी को 4 लिख देता है, समझ। आप लोग ऐसे नहीं समझे? तो ठीक है, इस 4 को एटम के रूप में 4 से मल्टीपल तो नहीं कर दिए, ये क्या? हाँ, तो अरे यही बात सही बोला जाता है। हम जो फील किए लाइफ में वही चीज आप लोग फील कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे, तो सल्फेट का कितना एटम हो गया? 1। तो कितना से मल्टीपल करेंगे? 1 से। हो गया। अब सल्फेट का 1 किसके पास जाएगा? हाइड्रोजन के पास। यहाँ पर 1 भेज दिए। और हाइड्रोजन का 2 किसके पास जाएगा? सल्फेट के पास। यहाँ पर 2 आ गया, तो 2 पॉजिटिव और 2 नेगेटिव क्या हो गया? न्यूट्रल। इसीलिए सल्फ्यूरिक एसिड के मुंडी पर नो चार्ज। यहाँ पर देखिए 2 1 जा 1, गड़वाइएगा ना, इसमें ये 2 प्लस है और ये क्या है? 2 माइनस है। तो 2 को 1 से गुना कीजिएगा तो 2 माइनस ही आता है। नहीं, सब बताना पड़ रहा है क्योंकि हम देखें कि वो सब नहीं आता किसी को। आप लोग को आ रहा है ना? अरे आप लोग को आ रहा है ना, सब पूछ रहे हैं। हाँ, सही किए? यस सर। गलत नहीं ना कहीं? नहीं, थोड़ा सा किए थे। कहाँ किए थे? यहाँ पे 4 वाला। 4 वाला सुधारे। हाँ। अब नेक्स्ट आ रहे, यस। मिटाएं। यस सर। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा HNO3। HNO3, इसका नाम है नाइट्रिक एसिड। यस। क्या नाम है? नाइट्रिक। नाइट्रिक एसिड। इधर देखिए, तो नाइट्रिक एसिड 2 कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ। तो यहाँ पर जगह कम है, इसलिए इसको नीचे ला रहे। जनरली यहाँ पर थोड़ा सा गैप दे के एसिड लिखा जाता है। इसका प्रॉपर वे इसी तरह लिखने का, समझे? वहां भी जो लिख रहे थे ना मैग्नीशियम फॉस्फेट, थोड़ा सा गैप दे के लिखना है। यस सर। जिस तरह बॉयज और गर्ल्स के बीच थोड़ा सा क्या होता है? गैप। उसी तरह K और A के बीच थोड़ा सा गैप का यूज किया जाता है। तो ना इसको बनाइए, बनाइए ना। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा कैल्शियम सल्फेट। हो गया। कैल्शियम सल्फेट का बनाइए। कैल्शियम सल्फेट आपको गड़बड़ा सकता है, इसलिए थोड़ा ध्यान रखिए। कैल्शियम का बैलेंस तो 2 निकलता है सर। हाँ, तो यही तो बात है, इसलिए तो दिए। हाँ, लेकिन SO4 का -2 होता है, Ca का +2 तो कट गया। हाँ हाँ, सही बात। तो इसको उसी फॉर्म में लिखना, आयन को फॉर्म में लिखना है, समझे? जो इसका रियल आयन होता है सो, क्योंकि यहाँ पर आप कतनों खोजिएगा कुछ पता नहीं चल रहा है। इसीलिए तुम जान के दिए कि आपको लगा कि आप फंस जाइए। घबराने से हो गया। देखिए यहाँ पे नाइट्रिक एसिड 2 कंपोनेंट से बना है। एक हमारा क्या है? हाइड्रोजन, और दूसरा नाइट्रेट। तो पहले क्या लिखेंगे? हाइड्रोजन। उसके बाद नाइट्रेट। नाइट्रेट। शुरू वाला केटायन, बाद वाला। एनायन। तो हाइड्रोजन के मुंडी पर प्लस चार्ज और नाइट्रेट के मुंडी पर माइनस चार्ज। माइनस चार्ज। हाइड्रोजन का कितना एटम? 1। कितना से मल्टीपल करेंगे? 1 से। और नाइट्रेट का कितना एटम? 1। 3 से नहीं कर दिए? नहीं सर। हाँ, ध्यान रखिएगा। हो गया। यस। अब उसके बाद क्रिस क्रॉस करना था।
तो हाइड्रोजन का एक एटम मतलब एक किसके पास जाएगा, नाइट्रेट के पास, तो यहाँ पर 1 लिख दिए। और नाइट्रेट के पास एक एटम तो किसके पास जाएगा, हाइड्रोजन के पास, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 1 प्लस। तो जनरली है ना ये जो 1 1 आया हुआ है ना उसको दिखाया नहीं जाता, समझे, है कि 1 कुछ नहीं है तो 1 है, रियली इसी फॉर्मेट में लिखा जाता है। H प्लस और NO3 1 है। और 1 माइनस लिखिएगा तो गलत नहीं होगा, ठीक है, आप उस तरह लिखिए तो गलत नहीं है, और इस फॉर्म में लिखिएगा तो और सुंदर है। तो H प्लस को क्या बोलते हैं, क्या H प्लस का नाम हाइड्रोजन आयन, क्या, हाइड्रोजन, आयन। हाँ। अरे आप वही तो लोग, बोल रहे थे। अरे वहाँ तो कॉन्फिडेंस हो लिया था ने आप बोल दिए ना आप क्या? लोग आप लोग ऐसे बोल रहे हैं जैसे कि पता नहीं हम सही बोल पा रहे हैं कि नहीं बोल पा रहे, इस तरह आप ही में आप कॉन्फिडेंस बोले है। ना क्या अरे वो हम तो बोलेंगे ना क्योंकि हम पढ़ा रहे हैं, Yes. आप लोग को अलर्ट रहना होगा कि हम जो पढ़े वो सही पढ़े। Yes. और NO3 माइनस को क्या बोलते हैं, आयन। नाइट्रेट आयन। आयन। अब कैल्शियम सल्फेट कितने कंपोनेंट से बना है, दो। 2, पहला कैल्शियम, कैल्शियम, दूसरा सल्फेट। सल्फेट। तो पहले क्या लिखेंगे, कैल्शियम। कैल्शियम, बाद में सल्फेट, और जो शुरू में है उसके मुंडी पर प्लस चार्ज और बाद वाला का माइनस। माइनस चार्ज। तो कैल्शियम का कितना एटम, 1, तो कितना से मल्टीपल करेंगे, 1 से। अब SO4 को देखिए, यहाँ पर 1 दिख रहा है तो यहाँ से कितना मल्टीपल कर देते हैं, 1 से। यहाँ तक तो लग रहा 1 1 होगा। अब हम लोग चार्ज पर आते हैं, ठीक है। अब सल्फेट का एक है तो एक जाएगा कैल्शियम के पास, तो ये तो 1 प्लस हो गया, और हम लोग पढ़े कैल्शियम 2 प्लस, समझे बात। तो जनरली है ना तो यहाँ से क्लियर नहीं हो पाता है कि कैल्शियम आखिर 1 प्लस है कि 2 प्लस है। तो हम लोग क्या पढ़े थे कि हमेशा कैल्शियम क्या होता है, 2 2 प्लस। प्लस। यहाँ पर लिख देंगे 2 प्लस और सल्फेट 1 2 माइनस। तो रियली जो फॉर्मेट है कैल्शियम सल्फेट का वो कैल्शियम 2 प्लस SO4 2 माइनस है। जब कभी केटायन का नंबर सेम हो तो जब उसको हम लोग आयोनिक कंपाउंड के रूप में तोड़ते हैं तो इस मेथड से मत तोड़िएगा, जिस मेथड से अभी तक हम लोग तोड़ रहे हैं, समझे। जिस तरह हम तोड़े थे कितना आइटम है क्रिस क्रॉस कर रहे थे उस तरह नहीं कीजिएगा। अभी हम कर रहे थे, देखिए आंसर आया नहीं आया, नहीं। अभी जो बना रहे थे रियली नहीं आया। नहीं आया, नहीं। फिर तो बोलना है तो ताकते रहते हम लोग। नहीं समझ में आया था उस टाइम। सही कीजिए आप, सही किए बनाए, सही है। सही है। हाँ। This one नहीं लीजिए। अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग पढ़ो। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा कैल्शियम ऑक्साइड। क्या है इसका नाम, क्विक लैम्प। हाँ क्विक लैम्प, कैल्शियम ऑक्साइड। और नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा ALN जिसको बोलते हैं एल्यूमिनियम नाइट्राइड। बनाइए ये भी उसी फॉर्मेट टूटेगा, यस। इसमें मत गड़बड़ा जाइएगा। नहीं। एक और देते हैं CuNO3 का होल 2, इसका नाम हो गया क्यूप्रिक नाइट्रेट। हो गया। हो गया। तो कैल्शियम ऑक्साइड कितने कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ है, तो वो लिखते हैं नहीं वो नाम लिख। तो लिखिए ना, पूरा लिख के रखिए, लिख ली। तो कैल्शियम ऑक्साइड कितना कंपोनेंट से बना है, दो। 2, पहला कैल्शियम। दूसरा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। तो पहले क्या लिखेंगे, कैल्शियम, और दूसरा बार में ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को। हो गया। हर यहाँ कंपोनेंट को तोड़बो करेंगे, क्रिस क्रॉस कतनो करेंगे, जबरदस्ती भी करेंगे तो इसमें आंसर ही नहीं आएगा। यस।
यही हम लोग को ध्यान रखना है कि जब सेम चार्ज वाला है हमारा, तो हमारा तो चार्ज तो कैंसिल हो जाता है, तो उसको जब हम लोग आयन के रूप में तोड़ते हैं, तो जिस फॉर्म में हम लोग जिस रूल चाहे जिस तरीके से तोड़ते हैं, उस तरीके से तोड़ने पर भी हम लोग का आंसर कभी भी सही नहीं आएगा। तो कैल्शियम के मुंडी पर कितना चार्ज होता है? +2 2 प्लस। 2 प्लस हाँ, +2 नहीं बोलना। और ऑक्सीजन के मुंडी पर 2 2 माइनस। अब एल्युमिनियम नाइट्राइड को तोड़ रहे हैं, तो शुरू वाला क्या है? केटायन, और बाद वाला एनायन। तो पहले किसको लिखेंगे? केटायन को, बाद में एनायन को। तो एल्युमिनियम हमारे क्या है? मेटल, और बाद वाला नॉन मेटल। हाँ, चेंज कर दिए। तो एल्युमिनियम मेटल है, ठीक है। तो एल्युमिनियम के मुंडी पर कितना चार्ज? 3 प्लस। कितना प्लस? 3 प्लस। और नाइट्रोजन के मुंडी पर 3 माइनस। तो एयर 3 प्लस को क्या बोलते हैं? इसका नाम बोलिए। एल्युमिनियम आयन। क्या? एल्युमिनियम आयन। अरे वही बोलना है मेरे को। कब आप लोग समझिएगा। N3 माइनस का नाम क्या है? नाइट्राइड आयन। क्या नाम है? नाइट्राइड आयन। ये हमारा क्या है? क्यूप्रिक नाइट्रेट। कितना कंपोनेंट से बना है? 2। पहला कॉपर, दूसरा नाइट्रेट। तो सबसे पहले किसको लिखेंगे? कॉपर को, उसके बाद नाइट्रेट को। तो लिख दिए। शुरू वाला प्लस और बाद वाला माइनस। तो कॉपर का कितना एटम? 1। तो कितना से मल्टीपल करेंगे? 1 से। और नाइट्रेट का 2। तो कितना से मल्टीपल करेंगे? 2 से। अब हम लोग क्रिस क्रॉस करेंगे। यस। तो नाइट्रेट का कितना एटम? 2। तो 2 किसके पास जाएगा? कॉपर के पास। कॉपर के पास भेज दिए। और कॉपर का कितना एटम? 1। तो 1 किसके पास जाएगा? नाइट्रेट के पास। तो नाइट्रेट के पास भेज दिए। तो क्यूप्रिक नाइट्रेट को तोड़े तो किस फॉर्म में टूटा? कॉपर 2 प्लस और 2 NO3 1 माइनस में। इसी तरह पढ़े जिस तरह हम पढ़े। किस तरह पढ़े? बोलिए। जब क्यूप्रिक नाइट्रेट को डिकम्पोजिशन करते हैं, तब हम लोग को कॉपर 2 प्लस और 2 NO3 1 माइनस प्राप्त होता है। 1 माइनस प्राप्त होता है। चेक कीजिए आप। सही है, सही। गलत नहीं है? नहीं। झूठे नहीं बोल रहे हैं? देख लीजिए, चेक करिए। अरे विश्वास। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा CuCl, और एक और है हमारा CuCl2। तो CuCl का नाम हो गया क्यूपरस क्लोराइड। और CuCl2 का नाम हो गया क्यूप्रिक क्लोराइड। फिर एक हमारा FeCl2 है, जिसका नाम है फेरस क्लोराइड। तोड़िए इसको, ये भी उसी फॉर्म में। सोडियम कार्बोनेट वाले एग्जाम्पल लिखे हैं? सोडियम कार्बोनेट वाले एग्जाम्पल लिखे हैं? नहीं लिखिए। Na2CO3, ये हमारा है सोडियम कार्बोनेट। नंबर सही से लिखिएगा।
सोडियम का सर सोडियम का वैलेंसी 1 ना होता है हाँ Na1+। 3 ओ समझ गया अब फिर वही गलती करने जा रहे थे जो पिछला बार कर चुके। हो गया हो गया। क्या करवा रही नहीं सही कौन ला इसमें? हाँ। अच्छा यहाँ पे आ तो ये हमारा क्या है, इसका नाम बोलिए। क्यूप्रस क्यूप्रस क्लोराइड। कितने कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ? दो। ये हमारा क्यूप्रस क्लोराइड है, तो हम बताए थे ये दो कंपोनेंट से बना। एक हमारा क्या है, कॉपर, और दूसरा हमारा क्या है, क्लोरीन हाँ क्लोरीन। सही पढ़े, वाह मानना पड़ेगा। क्लोरीन में पढ़े, क्लोरीन हाँ क्लोरीन इसको पढ़ना। जैसे जनरल में पूछते हैं कि ये क्या है, इसको क्लोरीन पढ़ा जाता है। ये क्लोराइड जो पढ़ रहे हैं ना वो कॉमन नेम है, समझे। तो कॉपर हो गया, दूसरा हमारा क्या हो गया, क्लोरीन। लेकिन हम लोग जान रहे हैं कि कॉपर के मुंडी पर 1+ भी होता है, 2+ भी होता है। हाँ, अब क्लोरीन के मुंडी पर 1 माइनस होता है। तो यहाँ पर सेम चार्ज वाला मामला है। यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा कि कॉपर के मुंडी पर अभी क्या चार्ज है, 1+। कैसे? क्योंकि नाम में क्या लगा है, अस। जब अस रहेगा तो 1+, और इक रहेगा तो 2+। भूलिएगा नहीं। नहीं सर कॉपर के ऊपर 1+ तो क्यूप्रस, Yes. और कॉपर के ऊपर 2+ तो क्यूप्रिक। क्यूप्रिक। तो कॉपर के ऊपर क्या देंगे, 1+, और क्लोरीन के ऊपर 1 माइनस। तो कॉपर 1+ को क्या बोलते हैं, कॉपर आयन कॉपर आयन नहीं बोलते हैं। क्यूप्रस आयन हाँ क्या बोलते हैं, क्यूप्रस आयन और Cl1- को क्लोरीन आयन क्लोरीन आयन नहीं। क्लोराइड आयन। अरे बापा ये बात सिखाए क्लोरीन तक। अब बोलिए इसका नाम क्यूप्रस आयन, और इसका नाम क्लोराइड आयन। अब ये हमारा कौन सा कंपाउंड है, क्यूप्रिक क्लोराइड क्लोराइड। किससे मिलकर बना हुआ है, कॉपर और क्लोरीन से। तो क्यूप्रिक है तो कॉपर के मुंडी पर कितना प्लस, 2+, अरे हंसते काहे ना, अपना हंसिएगा तो हुआ कमा। 2+, कॉपर के ऊपर कितना प्लस, 2+, 2+, और क्लोरीन के ऊपर 2-। 2-। हाँ देखिए यहाँ पे फंसे आप। क्लोरीन का 1-। 17 होता है तो 1 चाहिए ना उसको। आप बताते हैं Right, हम, हाँ। ठीक है। सही से। ये मेथड से बन जाएगा, यहाँ पे गड़बड़ाइएगा नहीं, सोच के देख। और कॉपर का भी हाँ। 1 होता है। जैसे देखिए यहाँ पर चार्ज सेम था तब हम लोग इस तरह फॉर्मेट तोड़ रहे थे, समझे। इसको याद रखना पड़ेगा, जब सेम चार्ज वाला तो कॉपर 1+ और Cl1-। यहाँ पर क्यूप्रिक क्लोराइड है, एक के मुंडी पर 2+, एक मुंडी पर 1-। तो यहाँ पर चार्ज नहीं है सेम, नहीं। तो आपको सोचना पड़ेगा शुरू वाला क्या था हमारा, केटायन, और बाद वाला एनायन एनायन। तो कॉपर के पास कितना एटम, 1। अरे 1 सर 1 लिख दिए। और क्लोरीन के पास 2 2, तो कितना से मल्टीपल, 2 से मल्टीपल हो गया। अब क्लोरीन का 2 एटम किसके पास जाएगा, कॉपर के पास, और कॉपर का 1 एटम किसके पास जाएगा, क्लोरीन के पास। यहाँ पर चल दिए। अब देखिए यहाँ पर 2+ और 1-। चार्ज क्या है, डिफरेंट है। यस ये परीक्षा में आपको देगा तो आप कर लीजिएगा, लेकिन अगर ये देगा तो आप फंस जाइए, समझे। ध्यान रखिएगा कि क्यूप्रस क्लोराइड को हम लोग तोड़ते हैं Cu1+ और Cl1- में। तो 2+ और 2- क्या हो गया, न्यूट्रल। इसलिए क्यूप्रिक क्लोराइड के मुंडी पर नो चार्ज। अब नेक्स्ट क्या हमारा, फेरस क्लोराइड। अब देखिए यहाँ पर कितने कंपोनेंट से मिलकर बने हुए हैं, 2। पहला आयरन, दूसरा क्लोरीन। तो पहले क्या लिखेंगे, आयरन, और बाद में क्लोरीन को। तो शुरू में जो रहता है उसके मुंडी पर प्लस, और बाद वाला का माइनस चार्ज बोलिएगा। क्या प्लस बोलिएगा तो सही नहीं है, जो सही वही बता रहे। प्लस के बाद चार्ज आपको बोलना ही है, ठीक। नहीं तो वो नहीं बोल पाते तो खाली केटायन बोलिए, सबसे बेस्ट चलेगा। टॉप में केटायन। अब देखिए आयरन के पास कितने एटम, 1। तो कितना से मल्टीपल, 1 से।
क्लोरीन के पास कितना एटम, 2 तो कितना से मल्टीपल, 2 से 2 से। अब हम लोग को क्या करना है, क्रिस क्रॉस। तो क्लोरीन का 2 आयरन के पास जाता है, यस और क्लोरीन का 2 गाना गाते हुए जाता है, बोलता है कि देर ना हो जाए कहीं, समझे। तो क्लोरीन का 2 किसके पास गया, आयरन के पास। तो यहाँ पर क्या लिख दिए, 2। और आयरन का 1 किसके पास जाएगा, क्लोरीन के पास यहाँ पर क्या लिख देंगे, 1। 1। तो फेरस क्लोराइड को तोड़े तो किस कंपोनेंट में टूटा, Fe2 प्लस और 2Cl 1 माइनस के रूप में। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है हमारा, सोडियम कार्बोनेट कितना कंपोनेंट से बना हुआ 2 है, से पहला नाइट्रोजन सोडियम और दूसरा कार्बोनेट कार्बोनेट। पहले क्या लिखेंगे सोडियम और बाद में कार्बोनेट शुरू वाला कैटायन, तो क्या लिखेंगे, चार्ज पॉजिटिव, और बाद वाला नेगेटिव। चार्ज ठीक है। सोडियम के पास कितना एटम, 2 तो कितना से मल्टीपल करेंगे, 2 से। और कार्बोनेट के पास, 3 अरे 3 ये एगो है, 1 तो कितना से मल्टीपल करेंगे, 1। अब क्या करेंगे, क्रिस क्रॉस क्रॉस। तो कार्बोनेट का 1 किसके पास गया, सोडियम के पास, और सोडियम का 2 किसके पास गया, कार्बोनेट के पास। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2। तो सोडियम कार्बोनेट को तोड़े तो 2 कंपोनेंट में टूटा। पहला हमारा क्या है, 2Na1 प्लस, और दूसरा CO3 2 माइनस। सब 1 है तो 1 को पढ़वे नहीं करना है, समझे। तो नहीं पढ़िएगा तो 1 है, समझे। नहीं भी पढ़िएगा तो 1 पढ़ा जाता है, समझे। तो सोडियम कार्बोनेट को तोड़े तो क्या पढ़ेंगे, 2 मोल ऑफ Na1 प्लस और CO3 2 माइनस। तो Na प्लस का नाम क्या था, सोडियम आयन और CO3 2 माइनस का कार्बोनेट आयन आयन। एक ही चीज, गड़बड़ नहीं ना। अरे वाह, मानना पड़ेगा, अब सीख गए इसके बारे में। मिटाए तो हम नहीं सीखे थे पहली बार में, मतलब हम नहीं सीख पाए थे, बस जिस तरह हम बता रहे थे इस तरह हम लोग ये के तो उससे ही लग रहा है जो शुरू में बताया, सीख जी लग रहा है ना। शुरू में कैसे वो खुद का आगे वाला बताया तो उसमें फंस जा, समझ नहीं आता है ना कि कहने की कारण, तो उसको हटा देते हैं। उसको भी बहुत मेहनत से लाए थे बना के। नहीं, हम लोग के पास हम लोग के पास सिर्फ हटाइए, दूसरा पास हटा देते हैं। अच्छा ठीक है, उसको रखते हैं, माने किसी को पसंद आ जाए। यस हम सर, लोग आप पूरा उधर घुस जाते हैं सर, हम यहाँ रहेंगे, यहाँ से आता क्या हम यहाँ तक आ रहा है, हम थोड़ा जानते सा आता है। हैं। अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा FeCl3। FeCl3, इसका नाम क्या है, फेरिक फेरिक क्लोराइड। क्लोराइड। कैसे जानेंगे सर? हाँ, जानेंगे ओ नहीं हाँ, Cl3। का हाँ याद रखना पड़ेगा। अब मान लीजिए कि रहता हमारा क्यूप्रस क्लोराइड, ये तो बता दिए, क्यूप्रस क्लोराइड बताएं, क्या CuCl2? बताए थे अभी ना। Yes. इसका बनाइए पहले आप, फेरिक क्लोराइड। नेक्स्ट है हमारा MgCl2, मैग्नीशियम क्लोराइड। आप इस तरह इधर देखिए, इधर जैसे हम नाम लिखे ना, तो मैग्नीशियम क्लोराइड यहाँ पर, ये एरो के नीचे तक नहीं लाना क्लोराइड किसी भी हाल में, समझे। कोशिश कीजिएगा कि ना ला पाए। हम सब में गया। नहीं नोट्स बनाएंगे उस टाइम याद रखें। हम मतलब नहीं, ध्यान रखना चाहिए। जैसे हम हैं तो हमको बताना पड़ेगा कि सही पैटर्न क्या है, यस क्योंकि आप लिख रहे हो FeCl3 का नाम, आप इस एरो का नाम तो कंप्लीट है एरो है, आप इसके नीचे लिख दीजिएगा इसका नाम, तो ये बोलेगा हमका नाम क्लोराइड थोड़ी बात। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा AlCl3। इसको बोलते हैं एल्यूमिनियम क्लोराइड। क्लोराइड। हो गया। हो गया, कलम
बाद में ठीक है चलता है आप लोग। इसका मतलब आप लोग अच्छा प्रैक्टिस किए हैं। नहीं की। नहीं किए तो फिर भी टेंथ करें। वाला। हाँ तो थोड़ा मोड़ा है टेंथ प्रैक्टिस। में, हाँ। अरे भाई परीक्षा वाला कमाल है। मतलब सबसे अच्छा सब्जेक्ट यही है हाँ। मेरा। और अच्छा कर देंगे आप। देखिए ये हमारा क्या है, फेरिक क्लोराइड। कितना कंपोनेंट से बना है? दो दो से। कंपोनेंट। पहला आयरन, आयरन, दूसरा क्लोरीन। क्लोरीन। तो पहले क्या लिखेंगे? आयरन। आयरन को, उसके बाद क्लोरीन। क्लोरीन को। शुरू वाला मुंडी पर वन। वन पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव। और बाद वाला का माइनस नेगेटिव चार्ज। और आयरन का कितना एटम? वन। वन। और क्लोरीन का थ्री। थ्री। हो गया। यस। अब क्लोरीन का तीन किसके पास जाएगा? आयरन के पास। तो यहाँ पर थ्री लिख दिए। यस। अब आयरन का वन क्लोरीन के पास जाएगा और गाना गा के जाएगा। यहाँ बोलता है कि अच्छा चलता हूँ, दुआओं में याद रखना। तो ये वन चल गया क्लोरीन के पास। ठीक है। अरे हम तो आप लोग ये सब छुपा दे रहे हैं और नहीं गाना लगाते समझे। तो जनरली जो सारा है ना केमिस्ट्री, वो गाना पर चाहे डायलॉग्स पर ही बना कर रखे समझे। यस सर, यूज कैसे हाँ, अच्छा मतलब लगेगा। ये इकलौता इंसान है जो बहुत कौन सी अच्छा करेगा? हाँ, और अच्छा लग रहा है ना। हाँ सर। इससे थोड़ा सा इंटरेस्ट बढ़ता है, इसीलिए हम बना के रखे हैं। बहुत मेहनत लगता है बनाने में, लेकिन यस सर। बना के सबको रखे हैं तो और समय आने पर यूज कर देते। ये टूट गया हमारा। अब देखिए यहाँ पर आयरन के मुंडी पर 3 प्लस Yes. और क्लोरीन के मुंडी पर 3 माइनस। वन तो माइनस। अरे 3 माइनस, ओह। 3 माइनस, ओह। ये देखना है। ये मल्टीपल हो रहा है ना, यस। यही देखना। यही बच्चा लोग कभी देख नहीं पाता है समझे। यस। 12th वाला नहीं देख पाता है। उसको पूछते हैं सर कि इसके मुंडी पर, तो बोलते हैं सर 1 माइनस। अब इतना कॉन्फिडेंस में बोलता है कि टीचर भी सोचता है कि हम क्या बोले। तो यहाँ देखना ये मल्टीपल हमेशा आपको। तो 3 पॉजिटिव और 3 नेगेटिव आपस में क्या हो गया? कट गया। न्यूट्रल, मतलब कटम कुटी। यस। तो यहाँ हम लोग को क्या प्राप्त हुआ? फेरिक क्लोराइड। क्लोराइड। इसका मुंडी पर नो नो चार्ज। चार्ज। नेक्स्ट क्या है हमारा? मैग्नीशियम क्लोराइड। किससे किससे बना हुआ है? मैग्नीशियम और क्लोरीन। मैग्नीशियम नहीं, मैग्नीशियम बोलिए। मैग्नीशियम प्लस क्लोरीन। हाँ, नहीं नहीं, अरे मैं क्लोरीन मत बोलिए अभी। मैग्नीशियम क्लोराइड कितने कंपोनेंट से बना है? दो। दो। पहला मैग्नीशियम और दूसरा क्लोरीन। क्लोरीन। अब देखिए यहाँ पर हम बहुत डिस्टेंस दिए हैं। आप भी कॉपी में तो डिस्टेंस मत दे दीजिए। नहीं वो हाँ, कॉमन बात नहीं, है। अरे उसका ध्यान रखना है। देखते हैं कि सब इसी तरह करने लगता है। नहीं सर, उतना नहीं। ठीक है, तो अपना भी एक अच्छा आपका। अब देखिए यहाँ पर मैग्नीशियम पर कितना आइटम? One. 1। लेकिन सर हम पहले केटायन एनायन कंफर्म करेंगे, Yes, sir. नहीं तो हम गड़बड़ा जाएंगे। यस। सबसे पहले क्या लिखेंगे? Positive केटायन, charge. उसके बाद नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज। मैग्नीशियम का कितना आइटम? One. 1। क्या लिखेंगे? 1 1। और क्लोरीन का 2 तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? 2 2। और मैग्नीशियम का 1 किसके पास? क्लोरीन के पास। तो यहाँ पर 1 लिख दिए। और क्लोरीन का 2 किसके पास? मैग्नीशियम के पास। तो मैग्नीशियम के मुंडी पर 2 प्लस और क्लोरीन के मुंडी पर 2 माइनस। तो 2 प्लस और 2 माइनस। खत्म। तो क्या प्राप्त हो गया? मैग्नीशियम क्लोराइड, जो क्या है उसके मुंडी पर No नो charge. चार्ज। तो ये हमारा क्या हो गया? न्यूट्रल मॉलिक्यूल। यस। अब नेक्स्ट क्या है हमारा? एल्युमिनियम क्लोराइड। कितने कंपोनेंट से? दो। 2 कंपोनेंट से। पहला कंपोनेंट, एल्युमिनियम। दूसरा कंपोनेंट। क्लोरीन। पहले क्या लिखेंगे? एल्युमिनियम। बाद में क्लोरीन। क्लोरीन। देखिए हम कैपिटल ए लिख दिए, यस। स्मॉल एल सुधार कर दिए। शुरू वाला केटायन और बाद वाला एनायन। एनायन। एल्युमिनियम का कितना आइटम? One. 1। यहाँ से मल्टीपल करेंगे One. 1 से। और क्लोराइड का कितना आइटम? Three. 3। कितना से मल्टीपल? Three 3 से। से। अब क्लोरीन का 3 किसके पास? एल्युमिनियम के पास। और एल्युमिनियम का 1 किसके पास? क्लोरीन के पास। क्लोरीन के पास। तो एल्युमिनियम क्लोराइड को तोड़े तो किस कंपोनेंट पे टूटा? Al 3 प्लस और 3 Cl 1 माइनस। 1 माइनस लगा के बोलिएगा फिलहाल, ठीक है। 3 Cl 1 माइनस, इसलिए 1 लगा बोलिएगा क्योंकि ध्यान रहेगा कि अरे 3 एकम 3। फिर से पढ़िए, सही है ना? यस सर। अब नेक्स्ट दे रहे हैं आप।
नेक्स्ट है हमारा NaH। इसका नाम हो गया सोडियम हाइड्राइड। यस। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा CaH2, जिसको कैल्शियम हाइड्राइड बोलते हैं। ये आप लोग के लिए नया है, पहली बार आया। फिर नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा CaOH का होल 2, जिसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। और सर OH पहले लगाएंगे मतलब ये वाला? नहीं सर, तो हाइड्रोक्साइड में नीचे लगाएंगे या पहले प्रोडक्ट? ये फर्स्ट हो गया केटाइन, बाद वाला हो गया एनाइन। यस। वही तो सोचना आपको, ये कॉन्सेप्ट कभी नहीं भूलना आपको कि शुरू वाला केटाइन हमेशा होता है, समझे। अब थोड़ा गड़बड़ा जाइए कि शुरू वाला कहीं एनाइन तो नहीं होता है, इस तरह कहीं नहीं सोचना। हो गया सर। बना लिए हुआ। अब देखो सोडियम हाइड्राइड को तोड़े कितने कंपोनेंट में? दो। पहला सोडियम, हाँ सोडियम और दूसरा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। अब देखिए यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि सोडियम के मुंडी पर एक प्लस और हाइड्रोजन हाइड्राइड आयन के रूप में पाया जाता है 1 माइनस और हाइड्रोजन आयन के रूप में भी पाया जाता है। तो कंफ्यूजन हो जाता है कि सर H प्लस लें कि H माइनस लें। H माइनस। तो H माइनस लेंगे हम लोग। क्या लेंगे? H माइनस। और कितना माइनस? 1 माइनस। और सोडियम के मुंडी पर 1 प्लस। ये हमेशा याद रखना है आपको कि सोडियम के ऊपर 1 प्लस और हाइड्रोजन के ऊपर 1 माइनस। तो इसका नाम हो गया सोडियम। क्या? सोडियम नहीं, सोडियम 1 प्लस। सोडियम 1 प्लस नहीं, नाम। सोडियम आयन। और इसको हाइड्रेट। हाइड्राइड आयन। क्या? हाइड्रेट आयन। हाइड्रेट हाइड्राइड आयन कैसे के चलो हाइड्राइड आयन बोलिए, हाइड्राइड आयन। और ये सोडियम आयन। और ये हाइड्राइड आयन। हाँ, इस कंपाउंड का नाम बोलिए। कैल्शियम हाइड्राइड। पहला कंपोनेंट, कैल्शियम। दूसरा कंपोनेंट हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। ठीक है, शुरू वाला केटायन। बाद वाला एनायन। एनायन। कैल्शियम का कितना आइटम? 1। कितना से मल्टीपल? 1। और हाइड्रोजन का 2। तो कितना से मल्टीपल? 2 से। तो हाइड्रोजन का 2 किसके पास गया? कैल्शियम के पास। तो 2 प्लस हो गया। यस। और कैल्शियम का 1 किसके पास? हाइड्रोजन के पास। हाइड्रोजन के पास। तो कैल्शियम हाइड्राइड को तोड़े तो किस कंपोनेंट में टूटा? Ca 2 प्लस और 2H 1 माइनस। तो Ca 2 प्लस का नाम कैल्शियम आयन। और H 1 माइनस का नाम हाइड्राइड आयन। हाइड्राइड आयन। अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को तोड़े तो पहला कंपोनेंट, कैल्शियम। दूसरा कंपोनेंट हाइड्रोक्साइड। हाँ हाइड्रोक्साइड। अभी आयन नहीं लगाना है आपको, क्या क्या अभी तोड़े फोड़े थोड़ी है, अब तोड़ेंगे फोड़ेंगे तब पता चलेगा। तो शुरू वाला केटायन। केटायन और बाद वाला एनायन। एनायन। तो कैल्शियम का कितना आइटम? 1। तो कितना से मल्टीपल? 1 से। और हाइड्रोक्साइड के पास 2। तो कितना से मल्टीपल? 2 से। अब क्या करेंगे? क्रिस क्रॉस। तो हाइड्रोक्साइड का 2 किसके पास? कैल्शियम के पास। और कैल्शियम का 1 किसके पास? हाइड्रोक्साइड के पास। तो 2 प्लस और 2 माइनस, खत्म। हाँ खत्म। न्यूट्रल। तो क्या प्राप्त हुआ? न्यूट्रल न्यूट्रल मॉलिक्यूल। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है हमारा? न्यूट्रल मॉलिक्यूल। कंपाउंड। हाँ दोनों सही है। Yes. आप मॉलिक्यूलर कंपाउंड में डिफरेंस है, आपको पता चल जाएगा, सिलेबस सॉल्व कर देंगे। तो पाए से सही यस। कहीं गड़बड़ाई नहीं। नहीं। एक और एग्जांपल लिख लीजिए लास्ट, AlOH का होल 3। इससे ज्यादा नहीं आएगा कभी, और आएगा फिर तो देख लेंगे उस समय। इसका नाम हो गया एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। हो गया सर।
एक और देख लीजिए, इसका नाम है फेरस सल्फेट। इसमें गड़बड़ाइएगा नहीं। नहीं सर। हाँ, क्योंकि इसमें भी चार्ज नहीं पता Yes. चलेगा आपको। अब कल हम लोग सिलेबस लिखेंगे, ठीक है, क्या हम लोग को पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। ये दो चीज़ हमको किसी भी हाल में पढ़ाना था, नहीं पढ़ाते तो बहुत तकलीफ होता हमको भी पढ़ाने। हो गया। हो गया। Yes. तो इस तरह हमारा आज का क्लास खत्म हुआ।